जब सेटिस्फेक्शन आ गई, सबसे पहली बात है कि सेटिस्फेक्शन कब आती है बेटा? सेटिस्फेक्शन एक ऐसी स्थिति है जब आप संतुष्ट हो जाते हो हर चीज से। संतुष्ट कौन होता है? तुम्हारा मन संतुष्ट होता है। संतुष्ट कौन और असंतुष्ट कौन रहता है? मन असंतुष्ट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संतुष्टि है वो तो संतुष्टि है, और जो आलस्य है वो आलस्य। आलस्य मतलब कुछ भी ना करने का मन करना, कुछ भी करने का मन नहीं है, यानी उदासीन हो गए अपने कर्मों के प्रति। और जो संतुष्टि है वो इस तरह का है कि इन दोनों शब्दों में बहुत जबरदस्त फर्क है। एक्चुअली में दोनों शब्दों का एक अपना अर्थ है। मान के चलो कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ अपने आप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मैं काम नहीं कर रहा, आई फील सेटिस्फाइड, आई टोटली फील कि मैं एक सेटिस्फेक्शन वाली स्टेट पे हूँ। और मान के चलो मैं ये देखता हूँ कि पूरे दिन में मेरे से कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कहना चाहिए कि ये कर्मठ व्यक्ति करता है, सारे दिन भाग रहा है, सारे दिन कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आलसी हूँ। नहीं, आलसी जो व्यक्ति होता है वो काम करता रहता है लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है। तो ये दो टर्म्स, जो संतुष्टि है और आलसी है, ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है? तो अगर आप ये समझते हो कि मैं सेटिस्फाइड हो गई हूँ तो क्या मैं आलसी? क्योंकि कई बार इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि तब तुम सोचोगे कि वरना पैसे के लिए मारामारी होती है, सारा दिन आदमी घूमता है, रात को 10 बजे भी घर पे नहीं आता है शॉप से, उसका मन करता नहीं और पैसा कमाओ, पैसा आएगा पैसा आएगा, और बिजनेस करो और भागो, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ऐसा लगेगा भाई वो कितनी भागदौड़ कर रहा है, कितना वो कर रहा है, कितना कर रहा है, लेकिन वो धन के पीछे भाग रहा है बेसिकली। जो व्यक्ति है वो काम करता हुआ तो दिख रहा है, आलसी नहीं है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है। समझ रहे हो बात को? और जो संतुष्ट है व्यक्ति, जो संतुष्ट व्यक्ति है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, वो कर्म करता है लेकिन वो आलसी नहीं है। कभी वो किस तरह से, कभी किस तरह से। तो जो संतुष्टि शब्द है वो आत्मा में, मन में संतुष्ट है। जो आलसी शब्द है वो एक इस प्रकार से कि शारीरिक तौर पे उसको कुछ करने का नहीं, तो इसको एक अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सभी लोग क्योंकि इसका सभी लोग सेटिस्फाइड हों लेकिन आलसी ना हो। एवरीबडी शुड फॉलो ऑन देयर पर्पस ऑफ लाइफ। अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए उसको हमेशा कर्मठ रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। मान के चलो मैं अभी मैयर से आई हूँ, एमपी से, मैं 5 दिन लगा कर आई हूँ, 6 दिन लगा कर आई हूँ। अब मुझे मान के चलो कि अब एक यूनिवर्सिटी बुला रही है, तो मैं कहती नहीं नहीं, एक हफ्ता तो हम आराम करेंगे, नहीं हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो होता है ना एक व्यक्ति जिसे एक काम होता है, तो ये हम अपनी चाकरी कर रहे हैं, अपने पर्पस की चाकरी कर रहे हैं बेसिकली। दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, टू टीच मेडिटेशन, टू टॉक अबाउट ऑन द स्पिरिचुअलिटी, सोल साइंस। सोल साइंस के ऊपर मेरे को बात करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो पूरी दुनिया में ही जाना है, पूरे संसार में जाना है। तो चाहे कोई अभी बोले तो ये कर्मठता है। अब इसमें अगर मैं ये बोलूंगी कि नहीं अभी नहीं, हम तो अगले साल आएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? तो वी हैव टू, ये हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस समय। तो ये बता देता है। तो यहाँ पे मैं संतुष्ट भी हूँ और मैं कर्मठ भी हूँ। मैं अपने आप को ऐसा पाती हूँ कि मैं हमेशा काम करने के लिए तत्पर हूँ, कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस मोमेंट पे मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई फील माई सेल्फ लाइक दिस, और मुझे ऐसा मुझे लगता है कि हालांकि ये रजस गुण है, रजस है, ये तुम्हारे अंदर एक राजसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन धरती पर आए हैं तो ये रजस साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि कार्य करना है, धरती माँ की सेवा करनी है। अभी पूरी पृथ्वी के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो करने हैं बेटा। जब तुम करता होते हो तो तुम रिजल्ट्स पे भी चले जाते हो। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, जो करता है वो भोगता भी है, भरता भी है, जो करता है वो भरता भी है। जो, तो यानी कि कहीं ना कहीं जब करते हो वो मिलता नहीं है तो फिर डिससेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन जब तुम केवल, एक दरिया है बस बह रहा है, बस झरना है वो गिर रहा है, सूरज है बस प्रकाशित हो रहा है, अब कितनों ने उससे फायदा लिया, कितनों ने नहीं लिया, कितना, हार्डली मैटर्स, वो अपने उसमें लगा हुआ है। सो सेम वे एज हम देने में लगे हुए हैं। अब हम मान के चलो हम पंजाब जाते हैं, मान के चलो हम गुजरात जा रहे हैं, मान के चलो महाराष्ट्र जा रहे हैं, नेक्स्ट जा रहे हैं, तो एक ही समय में जितनी भी चेतनाओं ने अगर याद किया होगा उन सबके पास पहुंच जाएंगे। वरना किसी को बाजू में भी बैठे होंगे तो पता भी नहीं चलेगा, है ना?
वो अपना खाना वाना खा के निकल जाएगा, पता चलेगा मेरे सामने आया लेकिन खाना खा के निकल गया, अपना काम करके निकल गया, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन। लेकिन करतापन नहीं होगा तो एक जबरदस्त सेटिस्फेक्शन वैसे ही आ जाती है ओशी। अब तुमने ये किया, तुम्हें क्या लग रहा है तुमने क्या किया, मतलब यू फील कि जस्ट लाइक अ जीरो ओनली, एम्प्टी, टोटल एम्प्टीनेस। सो दैट एम्प्टीनेस गिव्स यू प्लेजर, दैट एम्प्टीनेस गिव्स यू आनंद। ठीक है, या